जय हिंद बच्चों। पिछली कक्षा में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अच्छी तरह से पढ़ चुके थे और उस पर आधारित कई सवाल भी बनाए थे। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने से पहले एल्गोरिथम क्या चीज़ है इस चीज़ को जान लीजिए। समझिएगा अच्छे से। जब आप किसी सवाल को हल करते हैं गणित में तो आप कोशिश करते हैं उसे स्टेप बाय स्टेप बनाने की, जिसमें आप देखते होंगे स्टेपों का एक सीरीज आपको पैटर्न दिखता होगा। जब आप अच्छे से सवाल बना रहे हैं तब तो वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी सवाल को चरणों द्वारा विभिन्न चरणों द्वारा बनाया जाता है उसी को कहते हैं एल्गोरिथम, जिसमें आप अच्छे ढंग से स्टेप बाय स्टेप किसी सवाल को बनाते हैं। तो इस चीज़ को डेफिनेशन के रूप में लिख लेते हैं। इट इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives procedure to solve any प्रॉब्लम। यह एक प्रक्रिया है किसी सवाल को विभिन्न चरणों द्वारा बनाने की, और कुछ नहीं है। एल्गोरिथम यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो किसी सवाल को हल करने की तकनीक देता है। तो एल्गोरिथम आप समझ गए। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है इस चीज़ को समझिएगा। तो इसके आप वर्ड से ही समझ जाएंगे। यूक्लिड नाम दिया है तो इस चीज़ को यूक्लिड महाशय ने खोज किया होगा। डिवीजन शब्द है तो डिवीजन का कुछ इसमें उपयोग हो रहा होगा, कुछ रूल फॉलो कर रहा होगा। एल्गोरिथम तो एल्गोरिथम है, इसका मतलब यह जो कोई रूल दे रहा है वो एक एल्गोरिथम के रूप में दे रहा है, स्टेप बाय स्टेप के रूप में दे रहा है, कुछ चरण के रूप में बता रहा है कि कैसे हल करना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता क्या है, किसी दो पूर्णांक संख्या का, किसी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको एक मेथड देता है एचसीएफ निकालने का। अब कहेंगे आप सर एचसीएफ तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक अलग तरीका दिया तो उसी को अपना नाम दे दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए देखते हैं ये क्या कहते हैं। पहले तो ये चीज़ समझ गए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या का एचसीएफ निकालता है। It is used to
compute the HCF of any two positive integer। यूज नहीं, इसको प्रोसेस कह दीजिए, प्रक्रिया है। इट इज ए प्रोसेस टू कंप्यूट द HCF of any two positive integer। यूक्लिड भाग एल्गोरिथम। यह दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है। नोट करिए इसको। अब देखते हैं, ठीक है, यह HCF निकालने का एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तो आखिर यह कहता क्या है, कैसे HCF हमको ज्ञात करना है। According to this, the HCF of any two positive integer, say a and b, with a is greater than b, HCF of any two positive integers a and b with a greater than b can be obtained as follow। ए तथा लिखिए, ए तथा बी, ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए तथा बी क्रमशः
निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। नीचे वाला मिटा रहे हैं। देखिए इसका ये कैसे स्टेप ज्ञात करने का रहा है। तो चूंकि यह एल्गोरिथम है तो यह एक स्टेप बाय स्टेप कुछ बताया है। तो फर्स्ट स्टेप में यह क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट, अप्लाई डिवीजन लेमा to find Q and R। पहला स्टेप में यह कह रहा है कि डिवीजन लेमा को अप्लाई करिए Q और R को ज्ञात करने के लिए। डिवीजन लेमा आपको पिछले क्लास में अच्छे से बता है क्या है, A=BQ + R where R is greater and equal than 0 and smaller than B। यह चीज़ आपको अप्लाई करना है Q और R को ज्ञात करने के लिए। चलिए पहले इंग्लिश लिख देते हैं। स्टेप 2, पहला में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। दूसरा स्टेप में देखिए ये क्या कर रहा है, इफ R = 0 then B is SCF and if R does not equal to 0 then apply lemma to Q and R। बस यही दूसरा स्टेप को मैंने थोड़ा सा समझना है, बाकी सब चीज़ तो आपका समझा हुआ है, ये आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहला ये चीज़ बोल रहा है दो संख्या दिया हुआ है धनात्मक, तो उसको आप A=BQ + R के रूप में लिख दीजिए। किसको ज्ञात करने के लिए, Q और R को ज्ञात करने के लिए। Q क्या है आपका, देखिए ये है आपका डिवीजर डिवाइडेंड और ये है आपका कोशेंट और ये है आपका तो ये है आपका यहाँ पे कोशेंट Q, रिमाइंडर R और ये है आपका A डिवाइडेंड और ये डिवीजर है आपका B। तो दो संख्या आपको दिया रहेगा A और B और उसके लिए आपको Q और R ज्ञात करना है, यानी Q और R। तो आप इस मेथड से Q और R ज्ञात कर सकते हैं, आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है। अगर इस प्रक्रिया में R आपका अगर 0 आ जाता है तब जो वह स्टेप में आपका B दिख रहा है, ये B, यह क्या होगा, HCF होगा वो दोनों संख्या का। और अगर R 0 नहीं आता है तब प्रोसेस को दोबारा रिपीट करिए और लेमा को अप्लाई करिए Q और R का। इसका क्या मतलब है, लेमा को अप्लाई करना है Q और R के लिए कि आपको डिवाइडेंड जो है आपको Q को मान लेना है और R को जो है आपका डिवीजर मान लेना है नया। उसके बाद फिर से आपको A=BQ + R के रूप में इसको लिखना है और फिर एक नया Q और R प्राप्त होगा। उसमें अगर R 0 आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से हम तीसरा स्टेप अपनाएंगे। तो पहले लिख देते हैं, स्टेप थर्ड वही कह रहा है
कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर बिकम्स 0। डिवीजर एट दिस स्टेज इज HCF of both पॉजिटिव इंटीजर्स। वही जो मैंने आपको भी थोड़ा देर पहले कहा कि यह प्रोसेस को आपको दोबारा रिपीट करना है जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। जिस समय रिमाइंडर 0 आ गया उस समय आपका जो B होगा यानी डिवीजर वह उसका HCF होगा। इस चीज़ को इंग्लिश वाले पहले नोट कर लें, हिंदी वाले के लिए ऊपर लिख लेते हैं। इसको उतारने के बाद इसको उतारना है और फिर अब इसका हिंदी हम लिख रहे हैं ऊपर, गड़बड़ नहीं करिएगा। चरण 1, लेमा का प्रयोग Q और R ज्ञात करने के लिए करिए। चरण 2 क्या कहता है? यदि R = 0 हो तो B मोसो है या होगा। यदि R ≠ 0 हो तब भाग लेमा का प्रयोग Q और R के लिए करिए। इस प्रक्रिया को तब तक करते रहिए जब तक R, इसको मिटा देते हैं, = 0 ना हो जाए। और इस स्थिति में
भाजक, और इस स्थिति में भाजक दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या का सो होगा। तो ये आपका थ्योरी ख़त्म हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। अब जब तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके सवाल बना कर देखेंगे नहीं, तब तक थोड़ा दिक्कत रह ही जाएगा। चलिए तो सवाल एक दो को देखते हैं। तो क्वेश्चन है एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। इसमें क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिख पाए हैं, छूट गया है लगता है। 2 नंबर लिखा हुआ है 135 और 225। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको एचसीएफ निकालना है। तो देखिएगा कैसे वो करते हैं। सबसे पहले ये दोनों में देखिए बड़ा कौन है, तो 225 बड़ा है। तो हेयर 5 इज ग्रेटर देन 135 देन इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लेमा। यह लेमा है, एल्गोरिथम नहीं है। एल्गोरिथम इस लेमा का प्रयोग कर कर सवाल बनाने की एक विधि है। यह लेमा है, समझिएगा, अंतर देखिएगा। अब इसी प्रकार से आप इसको बैठा दीजिए। तो ए को किसको मानना है, डिविडेंड किसको लेंगे, जो बड़ा हुआ। तो 225 ले लिए, इक्वल टू बी क्या है 135। अब 135 को क्या चीज़ से गुना करिएगा, जो प्लस में रिमाइंडर आ जाए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो फटाक से ना रफ में यहाँ पे लिखिए 225 और 135 कितना बार में खाएगा, एक बार में। एक 190 आया। तो देखिए यहाँ पे क्वोशेंट हो गया मेरा 1 और रिमाइंडर हो गया 190। तो इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या लिख दिए 190, सॉरी 190 आएगा, नहीं 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 90। ठीक है। अब इसको देखिए, क्या यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 है, नहीं, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है। तब हम इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। किसको, इसको ले लेंगे न्यू डिविडेंड के रूप में और इसको ले लेंगे न्यू डिवीजर के रूप में। देखिएगा, तो 135 बराबर 90 गुना कितना से करिएगा, अगर 2 से गुना करते हैं तो 180 हो जाएगा। तब रिमाइंडर मेरा 0 से छोटा हो जाएगा, जबकि क्या होना चाहिए रिमाइंडर में 0 से बड़ा या बराबर। तो यहाँ पे क्या लेंगे, गुना 1 कर देते हैं अपने मन से। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से भाग दे के कर सकते हैं। तो 90 गुना 1 प्लस, तो इसमें 90 घटा दीजिए, तो 90 गया, इसमें बचा 45। तो रिमाइंडर यहाँ पे मेरा 45 आ गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखिए, यहाँ पे अभी चूँकि फर्स्ट सवाल है इसीलिए हम तोड़ तोड़ के अच्छे से बता देते हैं। 45 सॉरी
135 है और 90, तो 90 45। तो देखिए 45 मेरा रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर की जगह पे लिख दिए और यहाँ पे डिवीजर लिख दिए 90। अब देखिए क्या रिमाइंडर मेरा 0 है? अभी भी रिमाइंडर 0 मेरा नहीं है। तो फिर से हम इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे। तो मेरा क्या लिखेंगे 90 = 45। अब देखिए क्या 45 में कुछ 45 के गुणज में 90 कट रहा है? हाँ, 2 बार में 45 को अगर 2 से गुना करते हैं तो वो 90 पूरी कट जाता है। तो 45 गुना यहाँ पे लिख दिए 2। जब 45 दूनी 90 हो गया तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा 0। फिर से देखिए रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए यह एक ऐसी स्थिति आ गई जिसमें मेरा रिमाइंडर क्या है 0। तो क्या कहता था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कि जिस स्थिति में रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस चरण का यानी जो वह स्टेप है उसका डिवीजर ही HCF होगा। तो इसलिए यहाँ का HCF क्या होगा 45। तो इसको अब शब्द में लिखते हैं, इस चीज़ को मिटा देते हैं। देन A = BQ + R लिख दिए। ये आपको समझाने के लिए तीर दिए हैं। चूँकि R = 90 does not equal to 0, so taking 135 as new डिविडेंड एंड क्या ले रहे हैं डिवीजर के रूप में 90 एज न्यू डिवीजर। हिंदी भी इसमें डाल देते हैं। हेयर को यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ तब ये तो चीज़ सेम रहेगा। यहाँ पे इसलिए 135 को भाज्य नया भाज्य 135 को नया भाज्य तथा 90 को नया भाजक के रूप में लेने पर, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आ रहा है, तो फिर से इस चीज़ को रिपीट लिख देना है। R = 45 does not equal to 0, so taking 90 as new dividend and 45 as new डिवीजर। नया भाज्य तथा 45 को नया भाजक के रूप में लेने पर।
यहाँ पे इसके आगे लिखना है, इस चीज़ को रुक जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए यूक्लिड भाग लेमा से। ऊपर वाला मिटा रहे हैं। Here r is equal to 0, so divisor at this stage is r is equal to 0 and divisor at this stage is 45, which is HCF of क्या था 135 और 225 आंसर। यहाँ r is equal to 0 और 0 है, और इस स्थिति में भाजक 45 है, जो क्या है मोसो ऑफ 135 225 है आंसर। तो एक सवाल को हम आपको तोड़ तोड़ के पूरा बता दिए, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आपको परीक्षा में इसी प्रकार लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप बनाना है। अगला एक क्वेश्चन है 196 38 220। यहाँ पे ये बड़ा है तो इसको लिखेंगे हम सीधा। आपको अब बना के दिखा देते हैं। उतना अगर हम फिर से दोबारा बनाएं और जितना सवाल को टच करेंगे सब में इस तरह करने लगेंगे तो आपका समय ही बर्बाद होगा। आपको एक प्रोसीजर सिखा दिए किस प्रकार बनाना है। अब सिर्फ सॉल्व हम कर देते हैं एक सवाल को, अब बाकी आप उसी तरह बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम फिर उसको देखेंगे। तो इन दोनों में बड़ा कौन है ये, तो लिखना है 38 220 इक्वल टू 196 गुने, अब क्या करना होगा, हमको भाग देना होगा। फिर से आ जाते हैं 38 220 196, एक बार में खाएगा, 12 में 6 गया 6, आपका 17 में 9 गया 8 2, तो फिर 2 में 1 गया 1, अब फिर उसके बाद 2 उतर गया, तो अब कितना बार में खाएगा 95 19 6 तो से
9 बार में खिलाते हैं। 9 छक्के 54 की 4 बाकी 5 9 में 81 81 5 6 बाकी 8 9 का 9 8 17। ठीक है, 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9 98। अब इसको 0 उतार देते हैं तो फिर खिलाते हैं तो कितना बार में खाएगा। 5 खिलाते हैं, देखते हैं। 5 36 की 0 बाकी 3 5 9 45 3 48 की 8 बाकी 4 5 का 5 4 9। तो आप देख सकते हैं यह 195 बार में पूरा कट गया। थोड़ा सा भाग लंबा था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो 195 प्लस क्या लिख देंगे 0। और चूंकि इस स्थिति में क्या आ गया, रिमाइंडर मेरा 0, तो चूंकि 0 आ गया तो इस स्थिति का भाजक क्या है, डिवीजर 196। तो उसी तरह लिख देंगे हेयर r इक्वल टू 0 सो एंड डिवीजर एट this stage is 196 which is HCF of 196 and 38220 हो गया आंसर। अब बीच का प्रोसेस आप जैसे बताएं पिछले बार में उस तरह आप दोहरा दीजिए।